और सभी शिमला के आदरणीय पत्रकार बंधुओं का मैं इस पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे साथ जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और स्वागत करता हूं। देश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में 6 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव भी संपन्न होने जा रहे हैं एक साथ। सब जगह माहौल चुनावमयी है और तमाम पार्टियां अपने पक्ष में प्रचार कर रही हैं, लेकिन ये चुनाव एक ऐसा चुनाव है जिसमें जो चुनाव प्रचार है उसका स्तर अब तक का जो हमारे लोकतंत्र का इतिहास रहा है उसको अगर हम देखें और उसके साथ तुलना करें तो हम अपने निम्नतम स्तर के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है। और जब मैं ये कह रहा हूं कि निम्नतम स्तर के ऊपर पहुंच चुका है तो मेरा उससे तात्पर्य है कि जो देश का मुखिया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व में इस महान लोकतांत्रिक देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जब वो चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषणों में, अपने संबोधन में ऐसी बातें करते हैं जो न संवैधानिक तौर पर वाजिब हैं, न सामाजिक तौर पर उचित हैं और न ही देश की जो सद्भावना है उसके लिए सही है, तो मैं समझता हूं कि ये और भी दुर्भाग्यपूर्ण पहलू जो है वो चुनाव प्रचार अभियान का हो जाता है। मैं बड़े अदब के साथ, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं और उस पद पर कोई भी व्यक्ति आसीन हो वो पद आदरणीय है, तो मैं बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव प्रचार अभियान है उसमें जिस तरीके की बातें की जा रही हैं, जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पर कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कह रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में कि जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है, उसको एक समुदाय के साथ जोड़ के प्रचारित करने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो SC, ST, OBC का आरक्षण है उसको खत्म करके वो आरक्षण जो है वो एक विशेष संप्रदाय को कांग्रेस पार्टी जो है वो देना चाहती है। मैं समझता हूं कि हमारा जो संविधान है उस संविधान में इस तरह की भाषा, इस तरह की सोच और इस तरह के, और वो भी प्रधानमंत्री पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है कि अगर वो इस तरह की बातें कहे तो अपने आप में ही मैं समझता हूं कि एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मिंदा करने वाला ये पहलू है। जब प्रधानमंत्री पद की कोई शपथ लेता है, मंत्री पद की कोई शपथ लेता है, तो उसमें एक लाइन भी आती है कि मैं भारत की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। और ये बातें जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये जो शपथ उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर ली है, मैं समझता हूं कि उस शब्द की जो कंटेंट है, उस शब्द का जो महत्व है उसके भी खिलाफ है। और संविधान की जो हमारे मूल भावना है जिसमें इस देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का अधिकार है, चाहे उसका कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, देश के किसी भी क्षेत्र से वो रहने वाला हो, एक विशेष संप्रदाय को टारगेट करके उसको मुद्दा बनाकर देश की मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच, उनकी विचार, उनके भाषण देश के लिए खतरा है, देश की एकता के लिए खतरा है, देश की जो सद्भावना है उसके लिए खतरा है। ऐसा चुनाव प्रचार इस देश के अंदर हो रहा है जो मैं समझता हूं कि जिसने हमारे देश की जो छवि है, जिसमें हमारी यूनिटी इन डाइवर्सिटी,
हमारे देश में कितनी भाषाओं के लोग रहते हैं, कितनी जातियों के लोग रहते हैं, कितने धर्मों के लोग रहते हैं। और आज आप चुनावी लाभ लेने के लिए जो है हर जगह अलग अलग तरह की बात करके लोगों के अंदर वैमनस्य, नफरत और एक दूसरे के प्रति बैर भावना पैदा करने का जो है वो राजनीति जो है वो देश के अंदर कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो का जहाँ तक प्रश्न है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जब मोदी जी ने इस तरह के भाषण दिए, भाजपा के नेताओं ने जब इस तरह का दुष्प्रचार किया, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नरेंद्र मोदी जी से 2 बार समय मांगा कि आप मुझे समय दीजिए, मैं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आपको दिखाना और समझाना चाहता हूं। एक मुख्य विपक्षी दल जो देश का है, कांग्रेस पार्टी, जिसका एक महान इतिहास है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांग रहा है। 2 बार समय मांगा, प्रधानमंत्री समय नहीं दे रहे हैं। तो आप दुष्प्रचार की राजनीति कर रहे हैं, आप देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं, देश में नफरत फैलाकर आप वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं जो देश हित में नहीं है। मैं फिर दोहराऊंगा कि आपकी विचारधारा, आपके भाषण, आपकी सोच, आपकी कार्यप्रणाली इस देश के लिए खतरा है। इस देश की एकता के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश में व्याप्त जो सद्भावना है उसके लिए आप खतरा हैं और आपकी विचारधारा खतरा है। और अब मैं लगातार एक नारा दे रही है देश के अंदर, विकसित भारत। अब एक तरफ प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, यहाँ से विपक्ष के नेता हों, भाजपा के हिमाचल के अध्यक्ष हों, सब एक चीज़ कहते हैं कि मोदी जी के राज में बहुत विकास हुआ, विकसित भारत बना। अब विकसित भारत की परिभाषा क्या है वो हमारी समझ से तो परे है। दूसरी तरफ, एक तरफ आप विकसित भारत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त राशन दे रहे हैं और हम शौचालय बना रहे हैं। आपकी योजना तो है खाओ और जाओ। एक तरफ 140 करोड़ की आबादी में से 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, अभी वो सरकार के राशन के ऊपर अपना पेट पालने के लिए निर्भर कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं विकसित भारत है। ये कैसा विकसित भारत है? आप स्पष्ट करें। जिस देश की आधी से ज़्यादा आबादी को, बल्कि 2/3 आबादी जो है उसको आप मुफ्त राशन देने का दावा कर रहे हैं पेट भरने के लिए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमने, ये तो विकसित भारत हो गया। तो ये कैसे संभव है? जिस देश के लोग भूख से मर रहे हों, जिस देश में खाना खाने के लिए सरकार के आगे लोग हाथ फैला रहे हों, आप उस देश को विकसित भारत कैसे कह सकते हैं? भारत एक महान देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस देश को महान देश बनाने में आपका कोई योगदान नहीं है। आपने 10 सालों में अपना जो शासनकाल है उसमें इस देश को हर लिहाज से तहस नहस करने का और इस देश को बर्बाद करने का काम किया है। और हमारा जो कांग्रेस पार्टी की जो सोच है, जो हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति देश के अंदर की है, कांग्रेस पार्टी ने कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। कांग्रेस, जैसे कि संविधान में इस चीज़ का प्रावधान है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार मिले। हर नागरिक जो है सिर ऊंचा करके समाज के अंदर अपना जीवन यापन कर सके। इस नीति के साथ, इस कार्यक्रम के साथ जो वीकर सेक्शंस थे समाज के और देश के, चाहे वो अनुसूचित जाति वर्ग के लोग थे, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब थे, चाहे वो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको, और इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी के गरीब लोग हैं, चाहे उनकी बात हो, उनके लिए भी योजनाएं बनाई ताकि जो समाज है, देश है, उसमें समानता आ सके, सब के अधिकार समान हो और सब एक जैसा जीवन जी सकें। और जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि मैं ये जो देश का धन है ये लोगों में देना चाहता हूँ, तो उसका मतलब आप उसको इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं कि एक संप्रदाय विशेष को देना चाहते हैं। राहुल गांधी
का कहने का तात्पर्य ये है, ये कहते हैं कि आज हिंदुस्तान जो है बहुत बड़ी इकॉनमी बन गया है। हमें फ़ख्र है इस देश के अर्थव्यवस्था के ऊपर, देश की तमाम सभ्यताओं के ऊपर, संस्कृति के ऊपर। इस देश में जो कुछ भी है वो गर्व करने लायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आप ये बात कहते हैं, मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए, इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि राहुल गांधी का जो तात्पर्य है वो है कि जो देश का धन है, हमारा प्रश्न ये है कि देश की इकोनॉमी की बात आप करते हैं, देश का धन है किसके पास? अगर देश की अर्थव्यवस्था और देश का धन देश के 20-25 धनाढ्य लोगों के पास होगा, आप उस देश को आर्थिक रूप से मजबूत नहीं कह सकते। देश आर्थिक रूप से मजबूत तब होगा जब वो धन प्रत्येक देशवासी उसमें हिस्सेदार होगा, भागीदार होगा। तब आप कह सकते हैं। देश में रहने वाले लोगों को आर्थिक रूप से कमज़ोर करके आप देश को आर्थिक रूप से मजबूत कैसे कर सकते हैं? देश में चुनाव प्रचार के अंदर अगर बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के नेताओं को गाली निकालने की बात करते हैं। उनके भाषणों में आप देख लीजिए, एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस तो रही ही नहीं, खत्म हो चुकी है, राहुल गांधी को कहते हैं पप्पू है, और पता नहीं क्या किस तरह की संज्ञाएं देते हैं। दूसरी तरफ कोई ऐसा भाषण नरेंद्र मोदी का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं है जिसमें कांग्रेस का जिक्र ना हो, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गालियां ये ना निकालते हों। तो भाई अगर खत्म हो गए तो फिर इनका फोबिया क्यों है आपको? इतने खौफजदा क्यों हैं आप? हर वक्त नींद में भी आप राहुल गांधी और कांग्रेस का नाम क्यों लेते हैं? वास्तविकता ये है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी के चेहरे का जो एक नकाब था, जिसमें कहीं राष्ट्रवाद छुपा हुआ था नकली, कहीं नकली हिंदुत्व छुपा हुआ था, और कहीं नकली देशभक्ति छुपी हुई थी, कहीं नकली बेरोजगारों के लिए नकली दर्द छुपा हुआ था, महिलाओं के प्रति बहुत महिला सशक्तिकरण के नारे छुपे हुए थे। वो सारे चेहरे भारतीय जनता पार्टी के एक एक करके तार तार हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं। आप देखिए, भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा बात करती थी, इलेक्टोरल बॉन्ड, मैं नहीं कह रहा हूँ, केंद्र की जो मंत्री हैं फाइनेंस मिनिस्टर, उनके पति ने कहा है, वो भी इकोनॉमिस्ट है, उनके पति ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश नहीं इस दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। और हिंदुत्व की आप बात करते हैं, गाय माता का आप वो करते हैं, हम सब हिंदू हैं, हम भी भगवान राम को मानने वाले हैं, हम हिंदुओं की जो परंपराएं हैं सनातन है उसको मानने वाले हैं, सब मानने वाले हैं। हिमाचल तो देवी देवताओं की भूमि है, हम तो सब लोग रोज़ कहीं ना कहीं किसी मंदिर में चले हैं, कहीं ना कहीं मत्था टेकने चले होते हैं, सवेरे सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, हमारे कुल देवताओं की पूजा करते हैं। हम तो वैसे ही ये जो हमारा सनातन है उसको मानने वाले और अपनाने वाले लोग हैं हिमाचल प्रदेश के। लेकिन आपने क्या किया, एक तरफ आप गाय को माता कहते हैं और दूसरी तरफ जो बीफ एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज हैं, बुचर्स हैं, मैं साधारण शब्दों में कहूँगा, जो बुचर्स हैं, गाय को काटते हैं, आपने 250 करोड़ रुपया चंदा उनसे ले लिया। कैसे हिंदू हैं आप? कहाँ के हिंदू हैं आप? किस हिंदुत्व की बात करते हैं आप? अग्निपथ योजना लाकर आप युवाओं के बड़े हितैषी बनते थे, और इस देश के युवा भी बेचारे मोदी मोदी करते हुए जो थे, पता नहीं उनको लगा मोदी आएगा क्या कर देगा हमारे लिए, देश के युवाओं के लिए। तो अग्निपथ योजना लाके आपने सबसे बड़ा कुठाराघात जो हमारी, मैं हिमाचल की बात करूंगा, हमारा जो राज्य है, इस राज्य से हजारों युवा सेना में सैनिक के रूप में, फौजी अफसर के रूप में, सिपाही के रूप में, जेसीओज के रूप में जो हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं भारतीय सेना में। और हजारों लाखों भूतपूर्व सैनिक हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में। और आप देखते होंगे कि कुछ समय पहले सुबह सुबह हमारे प्रदेश के नौजवान सड़कों के ऊपर दौड़ लगा रहे होते थे, एक्सरसाइज कर रहे होते थे, इस उम्मीद के साथ कि हम सेना में जाएंगे, भर्ती होंगे, वहाँ अपना कैरियर भी ढूंढ रहे थे, रोजगार भी ढूंढ रहे थे और देश की सेवा भी करेंगे। आज वो नौजवान, वो बच्चे आपको कहीं नजर नहीं आते।
तो आपने अग्निपथ जैसी युवा विरोधी और सेना विरोधी भी मैं कहूँगा योजना लाकर इस देश के युवाओं के साथ कुठाराघात किया है। जो संस्थाएं देश के युवाओं के लिए रोजगार सृजित करती थी, जहां जॉब्स क्रिएट होती थी, जॉब क्रिएशन होती थी, जैसे अब हमारे गांव में आप कहीं भी आप चले जाओ, जी अब लड़का आपका क्या करता है जी, रेलवे में है,